बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के एक और एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है वेडनेसडे को 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक। हम आपसे आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं। और मेरे साथ डॉक्टर अफशा होती हैं। आज कोई और डॉक्टर आ गई है। हमने तो डॉक्टर अफशा को बुलाया था, लेकिन थी उनकी छोटी बहन है, उन्होंने बोला है कि डॉक्टर अफशा बिजी हैं, तो आज मैं उनकी जगह प्रोग्राम करूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह का क्या शुक्र। फर्क लग रहा है मुझे? आज मैंने हेयर कट करवाया है। वही तो मैं कहूँ ना, ये छोटी बहन आ गई है उनकी ना। वैसे आपको पता है ना कि जब मैं पढ़ाती थी डॉक्टर अफशा, तो एवरी मंडे मेरा मूड बड़ा ख़राब होता था। तो मैं कोई कमीज़ नहीं खरीद लेती थी, कोई पोनी नहीं ले ली कि मूड अच्छा हो जाए। तो जिस तरह आपने कट कराया ना, वो ग्लो सा आ गया है, खुशी खुशी फील होती है ना, बाल ऐसे हिलाने का दिल करता है। कैसा चेंज फील करता है ना, चेंज ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी है, और औरतों के लिए ज़्यादा। यस, और हम बालों के वाले से चेंज की बात करें, हम पहले ही बता दें आपको, है ना। पर्सनालिटी के वाले से बात करें। आप कितने गायब थी मुझे बताएं, फिर चले गए थे आप दोनों मियां बीवी नथिया गली? नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, बस घर में थोड़े से एक्स्ट्रा काम थे। अच्छा, घरदारी हो रही थी। घरदारी हो रही थी। तो घर वालों को क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं सब? ठीक है माशाल्लाह, बस मैं ही खराब हूँ। क्यों खैरियत? मुझे मतलब मेरे से जो घर वालों को शिकायत होती है, मम्मा आप बहुत बिजी होती हैं, हमें टाइम नहीं देती। तो वो एक, मैं कहती हूँ मैं ही खराब हूँ। तो अभी सुना है कुछ और भी हमने हॉबीज शुरू कर दी हैं, कोई म्यूजिक वगैरह की, कोई क्लासिकल डांस का भी शौक है। हालांकि अभी टाइम नहीं है मैडम के पास, लेकिन टाइम तब भी निकालना है ना। हाँ, बस वैसे ही थोड़ा मेंटली फिट रखने के लिए और मेंटली थोड़ा सा नेगेटिव ना बंदा सोचे, पॉजिटिव बिल्कुल। जब टेंशन्स आपके आसपास हो ना, तो आपको अपने आप को मजीद ज्यादा बिजी कर लेना चाहिए। हाँ, टेंशन को परवाह ही ना दें, मतलब सोचे ना उनके बारे में। टेंशन खुद ही खत्म हो जाती है, खुद ही खत्म। जनाब, हमारी बहुत ही हर दिल अजीज डॉक्टर अफशा खान मौजूद हैं आपसे आप बात करने के लिए। आज का टॉपिक जेंडर चॉइस के हवाले से। पिछले 22 साल से रावलपिंडी नेशनल मार्केट में अफशा मेडिकल सेंटर ये चला रही हैं, जहाँ पे बच्चों के हवाले से, मतलब मर्दाना बांझपन या प्रेगनेंसी के हवाले से इनकी रिसर्च है और इनका काम है। ख़ास तौर पे ये मर्दाना बांझपन पे काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा रखी है। वसीला ये बनती है, और दूसरी अच्छी बात ये है, अल्लाह ताला नियतों का फल देता है कि जो गुर्दों के पेशेंट हैं उनका ये फ़ीसबिलिल्लाह इलाज करती हैं। अगर आप चाहें तो इनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर अफशा खान। इनसे व्हाट्सएप पे बात करने के लिए नंबर है इनका 0333 513 5139482, और हमारा स्टूडियो का नंबर है 051 410 2249 051 सिटी कोड 41022249। ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की जो फीडबैक हमें मिलती है, जो आप लोग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, फिर उसको सामने रखते हुए हमें अगला प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या करें कि मैक्सिमम लोगों का उसमें फ़ायदा हो जाए। तो लास्ट जो प्रोग्राम हुआ था उसके मुताबिक जेंडर चॉइस के हवाले से आप लोगों ने बहुत सवाल पूछे थे। पहले तो कोई कन्फ्यूजन है कि जेंडर चॉइस होती क्या है? रिदा, ऐसा है कि जिन लोगों की 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं और उनकी विश है कि अब हम अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लें, तो अल्लाह ताला हमें बेटा दे, तो उसके लिए मेडिकली जो हम हेल्प करते हैं उसको कहते हैं कि जेंडर चॉइस, के भी आप अपनी मर्ज़ी से बाय विश के आप बेटा का विश करें या बेटी की विश करें। तो मेरे पास मेजॉरिटी जो कपल्स आते हैं, वो जिनकी 2 या 3 4 बेटियां होती हैं, वो ज़्यादातर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगी कि बेटियों का कोई नेमुल बदल नहीं है। मैं इस चीज़ की डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन बेटियाँ मेरी कमज़ोरी हैं। मेरी अपनी एक स्वीट सी बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, नसीब अच्छा करे उसका। तो बेटे से ज़्यादा मुझे अजीज़ है। बेटा भी अजीज़ है, कहीं अगर सुन रहा है तो नाराज़ ना हो जाए वो नाराज़ ही ना हो जाए। लेकिन ये है कि पहली बात तो ये कि मेडिकली मैं आपकी हेल्प ये करती हूँ कि मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के हार्मोनल प्रोफाइल करवाती हूँ। हार्मोनल प्रोफाइल करवाने के बाद हमारा ये होता है कि हम दोनों मियाँ बीवी के जो आप हार्मोन्स चेक करते हैं, तो उसके मुताबिक हम बताते हैं कि आपको ज़रूरत भी है या नहीं। ठीक है।
अगर आपकी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत भी होती है तो फिर हम उन हार्मोन्स के मुताबिक आपको मेडिकेशंस करते हैं, जो कि उस मेडिकेशंस का दुरानिया जो होता है 45 डेज़ का होता है। ठीक। अब वो 45 डेज़ जब आप कंप्लीट कर लेते हैं मेडिसिन खाने के दौरान, फिर हम आपको स्पेशल कुछ मीटिंग डेज़ देते हैं। ठीक है जी। वो मीटिंग डेज जब आप अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। ठीक ठीक। अब सवाल ये आता है कि हाउ पॉसिबल कि क्या chances इसमें हैं क्या कि- हाँ, चांसेस हैं ये वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं आपके टेस्ट देख के आपको बाकायदा बता देती हूँ कि भी आया आपको ये मेल बेबी कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा। और इस टेस्ट देखने के बाद ये भी बता देते हैं कि इसमें सक्सेस रेट जो है आपका 98% है, 90% है या 85%। अच्छा, ये भी मालूम हो जाता है। ये भी मालूम हो जाता है। ठीक, ठीक। लेकिन ये है कि आज तक जितने भी कपल्स को मैंने अपना पैकेज दिया है, कोर्स दिया है, तो उसमें मुझे जो रिज़ल्ट आया वो 98-99% माशाल्लाह आता है। अब जो कपल्स मेरे पास अक्सर आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो बिफोर प्रेगनेंसी आते हैं। मेरी हर पेशेंट से यही है कि आफ्टर प्रेगनेंसी हम कोई मेडिसिन कुछ नहीं कर सकते। कुछ हाँ, नहीं कर इस सकते। हवाले से जी, ठीक है। और इसलिए आप अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो बिफोर प्रेगनेंसी आप मेरे पास ज़रूर विजिट करें। ठीक है, ठीक है। और टेस्ट करवाने से एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि आया आपको कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। कुछ अगर आपके जहन में कोई मिथ्स हैं, कोई ऐसे शिरकू कुछ शुबहात हैं जेंडर चॉइस के वाले से, तो 1 घंटा आपके पास है। जैसे कि हमें अभी कॉलर ने ज्वाइन किया है, देखते हैं हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। आवाज़ इनकी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इफ शी इज देयर और नॉट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिंदगी। हेलो। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, आवाज नहीं जा रही। हेलो। इनको आवाज़ नहीं आ हेलो, रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हाँ जी, जिंदगी मैं- प्रोग्राम में हैं, क्या सवाल होगा आपका? आंटी, मैं तो आपसे बोल रही अब हूँ मुझे कि इनकी मेरा आवाज़ नाम- नहीं आ रही है। और मेरी बेटी है तो अभी अमल नहीं हुआ, मुझे 12 साल हो गए हैं। मेरी 12 साल की बेटी नहीं, है। मुझे इनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अच्छा जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। जिन्होंने भी कॉल की थी, यू कैन कॉल अस अगेन। हमारा नंबर है 051-410-22490410-410224 पे आप कॉल करके, और जब भी आप कॉल करें टेलीविज़न की आवाज़ ऐसा कर दीजिएगा ताकि मुझे 3-3, 4-4 आवाज़ें ना आए। कॉल्स अल्लाह का शुक्र है कि बेतहाशा आती है, तो कॉल करते मैक्सिमम जो है ना कॉल्स हमारे पास आ जाए। हाँ जी डॉक्टर अच्छा, लोगों का ये होता है ना कि उनकी विश होती है कि हम जब कॉल मिलाएं तो हमारी डॉक्टर से तो चलें बात हो ही हो, या रिदा प्यारी सी से बात हो ही हो, लेकिन ये के साथ हम भी सुनेगा अपनी हमारी आवाज़ आवाज़ सुने। कैसी हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने कोई 10-12 साल रेडियो प्रोग्राम्स की आरजे थी, लेकिन अभी भी जब मैं अपने कोलीग्स को कॉल करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो मेरा नाम रेडियो प्रोग्राम में रिदा गुल ने कॉल कीजिए, रिदा इमरान की कॉल है, मेरा नाम आ रहा है रेडियो के ऊपर। रेडियो पे मेरा नाम आ हम जेंडर चॉइस के हवाले से बात करें डॉक्टर अफशा से। अगर आपने मिलना है, देखिए जितने भी आपको ये तरीका इलाज बता रही हैं, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर अफशा करती हैं, उसके लिए सबसे पहली शर्त ये कि आपके कुछ टेस्ट होने चाहिए, और एक दफ़ा आपको विजिट करना पड़ेगा इनके क्लिनिक पे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बात से बात निकलती है, जो सवालात जहन में आते हैं, वो फिर आपसे डायरेक्टली कर सकती हैं। डॉक्टर अफशा, एक मिथ ये भी है कि खुदा न खास्ता जेंडर चॉइस करना जो है वो गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। इसमें ये है कि एक बहुत सारे अक्सर लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि आया ये गैर इस्लामी तो नहीं है जी जी। या इसमें कोई अल्लाह ना करे कि कोई आर्टिफिशियल वे तो नहीं है। तो इसमें यह है कि जब हम 45 डेज़ की मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, तो जो हम सिलेक्टिव डेज़ देते हैं वो नॉर्मल इस्लामी तौर पे, जैसे कि आप मीटिंग हस्बैंड एंड वाइफ जवाज की ताल्लुकात होते हैं, वैसे ही वो एक नॉर्मल रूटीन में मिलते हैं। कोई आर्टिफिशियल वे नहीं है। इसमें मेडिकेशन का जो वर्क होता है वो ये होता है कि आपके वाइट सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा। एक्स्ट्रा
ठीक है। और जो आपके एक्स सेल्स होते हैं वो थोड़ा सा स्लो होते हैं, स्लीपिंग पिल्स में चले जाते हैं कि वो सुस्त हो जाते हैं जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं और सम टाइम एक्स सेल्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स सेल्स ही होते हैं। तो जब एक्स सेल्स मेल डोनेट करता है तो उसमें प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। तो उसमें फिर हमें सेफ़ एंड हेल्दी ये होता है कि हमारे वो गोल्डन डे जो हम अवेल करते हैं उसमें अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा फीमेल कंसेप्शन हुआ ही नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक और जब वाई सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वाई सेल को एक्टिवेशन के लिए ही हम जो मेडिकेशंस देते हैं वो वाई सेल्स आपको प्रेगनेंसी की तरफ पॉजिटिविटी लेकर जब जाते हैं तो वो कंसीव टू मेल बेबी। ठीक है। तो वो ये है कि इसमें कोई गैर इस्लामी भी कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं कोई है। ऐसी बात मजीद कोई सवाल पूछते हो तो हमारी कॉलर की तरह से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज़िंदगी में एक और कॉलर आ चुकी है जी, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है इनकी। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप ये जिंदगी के प्रोग्राम से बात कर रही जी हैं जी ना? बिल्कुल, मैं रिदा बात कर रही हूँ। डॉक्टर अफशा बैठी हैं, आपको क्या सवाल होगा? जी, मेरी डॉक्टर अफसर से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी एक छोटी सिस्टर है। छोटी सिस्टर है, हेलो? ठीक है। जी, उनकी जो घर में साउंड प्रॉब्लम है। उनकी बेटियां होती है, बेटा नहीं है। अच्छा, उनकी बेटियां हैं और बेटा इनकी छोटी। कजन मैरिज है उनकी, जी आपकी कजन जो मैरिज है। बहन है उनकी शादी कजन से हुई है? नहीं, मेरी सिस्टर है, नहीं कजन से नहीं, गैरों में हुई है। अच्छा, गैरों में। और कितनी बेटियां उनकी? उनके 4 बेटियां हैं, एक बेटा। पहला जब फर्स्ट बेटा पैदा हुआ उसके बाद फिर बेबी, जो 2 लड़के हैं वो 4 अबॉर्शन हुए बेटियां उनके, और 4 बेटियां हैं, उनके बेटे नहीं होते। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेटा भी देगा, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। आप उनको नहीं, अगर मैंने लेकर कहा, आ जाए। मैंने कहा अगर डॉक्टर साहब कोई गुंजाइश है, मेरे अफसर डॉक्टर से मैंने कहा मैं उससे पूछती हूँ। अभी उनको तकरीबन 20 दिन का ये टेस्ट किया है, वो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बेटी है। बेटी तो है। 4 बेटियां। मेरी बहन टेंशन में है, कहते हैं मेरे शोहर ने मुझे बोला है अगर इस बार लड़की हो मैं दूसरी शादी करूंगा। दूसरी प्रेगनेंसी शादी इनके करने हो से चुकी है। हो चुकी है, और दूसरी शादी से वो ये श्योर तो नहीं है कि सेकंड वाइफ से आपका बेटा हो। ये तो अल्लाह के प्रॉब्लम काम है। मेल के साथ चल रही होती है कि उसके वाइफ सेल्स एक्टिवेट कम होते हैं या नहीं होते हैं, या दूसरी शादी करने का बहाना। दूसरी बात है, अच्छा डॉक्टर अफशा, जो मुझे बात समझ आई कि उनकी बहन की प्रेगनेंसी हो चुकी है। हाँ जी, 20 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल में, वो कुछ ऐसे ही बता रही। अब कुछ हो सकता है? नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि आया डॉक्टर ने बताया कि बेटी है, तो ये 20 दिन हुए हैं तो नहीं पता चल सकता कि बेटी है या बेटा है। बहरहाल ये है कि अपनी रिपोर्ट्स अगर आप मेरे साथ शेयर कर लें इस नंबर पे तो मैं आपको हेल्प कर देती हूँ कुछ, अगर मैं कर सकती। बिल्कुल जी, बेटियां, औलाद का होना बहुत बड़ी नेमत है। ये उन लोगों से पूछे जिनके पास औलाद नहीं है। बेटियों का होना तो वैसे कहते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आता है जब बेटियां पैदा होती है, रहमत के दरवाजे खुलते हैं। फिर भी हर घर के अपने हालात हैं जो डॉक्टर अफशा आपको बता रही है, इसको हम गाइडलाइन को दोबारा से सुनना चाहेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी, हमारे साथ रहिए। हाँ जी, अभी हम ब्रेक से पहले बच्चों की बातें कर रहे थे और मैं और डॉक्टर अफशा दोनों फोन पे बच्चों को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। किसी को पिक करना है, किसी को ड्रॉप करना है, किसी के खाने का मसला, किसी के पास पैसे खत्म हो गई है। औलाद का होना बहुत बड़ी नेमत है। आप, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं, जेंडर चॉइस होना चाहिए। ऐसा वैसा बिजी रहता है, ना पूछें। खासतौर पर जिनके पास औलाद नहीं है वो भी डॉक्टर अफशा से रब्ता कर सकते हैं। इनके पास इसका भी इलाज है और वो भी कुछ कोर्सेज बताती हैं करने के लिए। अभी आप उससे पहले बात करी थी जेंडर चॉइस के शादी के हवाले से। शादी को छोड़ें, इनको ऐवी खाम कर शादी करनी है और बस बेटे का नाम लगा देते हैं ये लोग, है ना? सही। जेंडर चॉइस के हवाले से यही हम बात कर रहे थे कि जो लोग हैं कि 3 बेटियां होती हैं या 4 बेटियां होती हैं, उसमें अक्सर लोगों के कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि भी हमारे बेटे नहीं बचते, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बेसिकली सेल्स वीक होते हैं, वाई सेल्स। औरत का कसूर नहीं है, औरत का नहीं, औरत के पास तो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक्स सेल्स ही दी हैं और X+X ही होते हैं, जबकि मर्द के पास अल्लाह ताला ने X+Y सेल्स दी हैं। तो X+X हो तो बेटी होती है, X+X हो तो बेटी होती है, X+Y हो तो फिर बेटा होता है। अब आप जो चीज़ पार्टनर को डोनेट कर रहे हो तो आपने वही रिजल्ट उठाना है ना। तो
तो इसलिए हमारी जो मेडिकेशन कोर्स 45 डेज़ का जो मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को देती हूँ, हस्बैंड को मेडिसिन देने का मकसद ये होता है कि वाई सेल्स एक्टिवेट हो, ठीक है जी। और मिसेस को मेडिसिन देने का मकसद ये होता है कि आपको अगर कोई एक्सेल मिल भी जाता है तो आपकी कंसेप्शन ना हो, अच्छा, कि ठीक है। बेटी कंसीव ना हो, ठीक है, बजाय अच्छा। कि हम बाद में जो अबॉर्शन की तरफ या एवाजी की तरफ जाएं ओके, ओके, और ओके। गुनाह हो, गुनाह वो हो, उन चीज़ों हाँ। से हम बच जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी, ज़िंदगी में हमें जॉइन करें, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, लाहौर से। और नाम क्या है आपका? मेरा नाम शमीम है। अच्छा, सवाल क्या और होगा? हाँ जी, मेरे बेटे हैं, एक 15 साल की और एक 12 साल की है। उसके बाद मुझे हमल नहीं हुआ। तो अच्छा, ये, हाँ जी, अब मैं इलाज वगैरह करवा रही हूँ। तो अब उन्होंने कहा कि आपके अंडे नहीं मर गए, तो अब है कुछ बेहतर। तो मैं यही डॉक्टर साहब से पूछना चाहती थी, इसकी कोई जी, जी, आपको बताएँगी। 2 बेटियाँ, एक 15 साल की, 12 साल की, तीसरी उसके प्रेगनेंसी बाद प्लान कर रहे हैं, लेकिन बेटे एक बेटे की कंसीव नहीं ख्वाहिश हो है। रहा। सम हाँ टाइम जी। हम प्रिकॉशंस वगैरह इतनी ज़्यादा ले लेते हैं, स्पेशली फीमेल्स जब प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस वगैरह लेती हैं, तो उसमें ये है कि यूट्रस में साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। और सम टाइम ये होता है बेटा कि हमारा यूट्रस फाइब्राइड्स वाला हो जाता है, या पॉलिकल सिस्टल ओवरीज हो जाती हैं, या एग ओवुलेशन वीक हो जाती है। ठीक है, 1 या 2 या 3 बच्चे पैदा करने के बाद ठीक हो गया। तो ये नेचुरली चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशन देकर ठीक किया जा सकता है। और सम टाइम हमारा ये होता है कि हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो जाता है सम टाइम। जैसे देखें कि हस्बैंड को टाइफाइड हो जाता है, उसकी वजह से भी स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं। हम समझ रहे होते हैं जी हमारे 2 बच्चे तो हैं, हमारे हस्बैंड में तो कोई नुक्स नहीं होगा, लेकिन जिस तरह शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है, कम हो जाता है, जिस तरह ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, इसी तरह हार्मोनल इशू, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है बिकॉज पीछे आपका टाइफाइड होता है। जैसे आजकल कोविड का इशू है, बहुत ज़्यादा मेल्स में वीकनेस वगैरह आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो डे बाय डे जैसे हम शुगर या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल लेवल या आरएफटी वगैरह के टेस्ट करवाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, उसी तरह मेल्स को अगर 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं और तीसरा नहीं हो रहा, तो मेल्स को भी अपने टेस्ट रीन्यूएबल करवाने चाहिए। ठीक है, ये ठीक मतलब पूरी स्टैम्प नहीं होती कि भाई अगर 1 बच्चा या 2 बच्चा है तो हम बीमार तो इनके लिए क्या रिकमेंड करेंगी आप? इनके लिए ये रिकमेंड करूंगी कि दोनों मियाँ बीवी चुप करके मेरे पास आ जाए। चुप करके अगली बात आपने नहीं करनी है। आप जो है डॉक्टर अफशा का नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक देखिए, अब जोक्स अपार्ट, एक दफ़ा आप चक्कर लगा लेंगी, इनसे आप बात कर लीजिए, जो भी चांसेस होंगे, चाहे आपके पास 10% भी चांस होगा, तो डॉक्टर अफशा आपको इनकरेज आपको करेंगे, क्लियर बता क्लियरली देंगे कि बता आपका देंगे, प्रॉब्लम कहाँ पे है और आपका सलूशन है या नहीं है। है या नहीं। ठीक है है, जी, और सलूशन है तो क्या है। ठीक। नॉर्मली कितने अरसे में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है? 6 से 8 हफ्ते का कोर्स है 6 से मेरा। 8 हफ्ते? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरा सही, सही, सही। मेरा कोई भी पेशेंट 6 से 8 हफ्ते से मेडिसिन में देती ही नहीं ज़्यादा। अच्छा। उसके बाद अगर मैं 6 से 8 हफ्ते के बाद कोई मेडिकेशन की ज़रूरत हो तो मैं वेटिंग पे पेशेंट को डाल देती हूँ। मेरे पास महीने बाद पेशेंट रिजल्ट उठा के आ जाते हैं। अच्छा, जो खुशखबरी होती है वो लेकर आते हैं या फिर बाइक बजाते बाद में बताते हैं? 90% तो मेजोरिटी बड़े खुशी से लोग अच्छा। वापस आते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो जो नहीं नहीं आते। बताते। चलो खैर, या आपका खैर काम तो हो कोई गया बात ना। नहीं, इनडायरेक्ट दवाएं तो मिलती रहती है ना। बिल्कुल, ये तो है जी। मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करें जी। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हेलो। मैं कहूटा से। कहूटा से कौन बहन हमारी बात कर रही है? नादिया। नाजिया। और आपका सवाल क्या होगा बेटे? डरी हुई क्यों? बुरी लग रही हूँ मैं आज? मेरा सवाल ये है कि मैं तकरीबन 1 साल होने वाला है, मेरा पचेतानी के अंदर बहुत ज़्यादा सोजन, इन्फेक्शन और मतलब छोटे छोटे दाने हैं। बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत ज़्यादा गैनी डॉक्टर वगैरह से चेकअप करवाया है। इन्फेक्शन है, जी, सोजन भी है। सोजन भी है। और 1 साल हो गया शादी को? शादी को 7 साल हो गए। 5 साल शादी 5 को हो गए। साल हो गए। तो कंसीव नहीं किया बेटा आपने? नहीं। अच्छा, तो बच्चे आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए होंगे? जी, टेस्ट करवाया हुआ है, नॉर्मल ही आ रहे हैं तकरीबन। अच्छा, वो टेस्ट आप बेटा व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दो
और कोटा तो ये हमारे करीब है, तो एक विजिट भी कर लो अफशा मेडिकल सेंटर पे। तो आप जब विजिट कर लोगे तो मतलब अच्छा होगा, आप दोनों मियाँ बीवी आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और इन्फेक्शन होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आपका HB लेवल कम हो सकता है, विटामिन D की कमी हो सकती है, या आप जो वॉशरूम यूज़ करती हैं वो पब्लिकली हो, जैसे कि घर के सारे लोग अच्छा। वो वॉशरूम यूज़ करते हों, तो वो सारी चीज़ें काउंट तो मकसद होती हैं। कहने का ये है नाजिया कि आप टाइम निकाल के कबूतर से चक्कर लगा लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए इनका नंबर है जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है 0333513948 033395139482 पे आप कॉल कीजिए, रिपोर्ट्स अपनी भिजवा दीजिएगा, प्रोग्राम का जिक्र कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आपको जो टाइम देंगी आप उस पर विजिट कर लीजिए। नेशनल मार्केट रावलपिंडी में डॉक्टर अफशा क्लिनिक पिछले 22-23 साल से रन कर रही हैं और जाहिर बात है कोई रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो क्लिनिक चल रहा है, लोग उनके पास आ रहे हैं। ना सिर्फ ये डॉक्टर अफशा बांझपन का इलाज छेड़ती हैं, बल्कि अगर आपको जेंडर चॉइस करनी है, अगर आपके 3 से 4 बेटियां हैं और आप चाहते हैं कि बेटा हो जाए या बेटा है बेटी की ख्वाहिश है, वो भी गाइड करेंगे। बात कम करते हैं, कॉलेज को मैक्सिमम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी प्रोग्राम से बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं सानिया बात कर रही हूँ हरिपुर से। हरिपुर से, अच्छा। कैसा मौसम है वहाँ का? अच्छा है, अभी बेहतर है। बेहतर हो गया। और सवाल क्या होगा आपका? सवाल ऐसा है कि मेरी फ्रेंड है और उसके 4 साल हो गए हैं और उसके मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही ना, और जो डॉक्टर के पास जा रही है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रही है, तो उसको ये पॉलीसिस्ट का बता रहे हैं। उसने काफी इलाज भी करवाया है और वो हार्मोन्स का बता रहे हैं कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। तो ऐसे वाकई दोस्त कितनी अच्छी है तो मुझे बताएं, फिर हम विजिट करें। पहले तो आपको सलाम है जी, इतनी अच्छी आप दोस्त है। मेरी दोस्त 2 दिन बात ना करे मैं तो कॉल ना उठाऊं उसकी, और आपको इसके हार्मोन्स तक का ख्याल है कि यू सच अ स्वीट हार्ट। जनाब क्या सवाल? अच्छा, ऐसा है कि आपने बताया ना कि पॉलीसिस्टल ओवरीज का इशू है, उसका अल्ट्रासाउंड आपने करवाया है, तो उसमें यह है कि एक तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे मुझे उनकी रिपोर्ट शेयर करें, एक चीज़। सेकेंडली ये बेटा कि अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हस्बैंड एंड वाइफ विजिट कर लें अफशा मेडिकल सेंटर पे, तो बजाय कि मैं फ़ोन पे मिस गाइड करूं तो गुड गाइड कर दूं आप मेरे सामने जब बैठेंगे। बिल्कुल सही। और बड़ी अच्छी बात है कि और इतनी अच्छी दोस्तें ख्याल रखती हैं। एक दफा वो आ जाए डॉक्टर अफशा, इसलिए अपना हेयर कट दिखाना चाह रही हैं कि जो मैंने हेयर कट किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि लोग नॉर्मली, मैंने जितने भी सेहत के प्रोग्राम देखे ना, उनमें मैं तो उनको देख के डिप्रेस की हो जाती हूँ। 100 बीमारियां तो मेरे में निकल आती है, सर की दर्द की बात हो रही है, कैंसर ना खुदा ना खास्ता। हमारी कोशिश ये होती है, देखिए जिंदगी है ना, बीमारियां चलती रहेंगी साथ साथ, इसके साथ साथ हमने चलना है। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव थिंकिंग, हंसते मुस्कुराते, जैसे मैं और डॉक्टर अफशा आपसे बातें करते ना, इसी तरह से हम जिंदगी को गुजारें। जहाँ तक मेडिकल हेल्प की बात है, अफशा मेडिकल सेंटर है रावलपिंडी में, जहाँ पे आप आ सकते हैं। शर्त ये कि एक दफ़ा आपने विजिट लाजमी करना है। डॉक्टर अफशा, जिस तरह लोग बेटे की चॉइस की बात करते हैं, तो क्या बेटियों के बारे में भी कहते हैं? बेटियों के बारे में भी बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक फैसलाबाद से पेशेंट आए हैं, मियाँ बीवी दोनों, तो अल्लाह ताला ने उनको 3 बेटे दिए हैं माशाल्लाह से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो बेटी के लिए है, बहुत रेयर केसेस हैं, कम हैं। मतलब जिनके 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, तो उनको थोड़ा कम लोगों को विश होती है कि बेटी हो, ये वो, या वो थोड़ा सा अपनी वो विश को डाइवर्ट कर लेते हैं उसके ऊपर कि भी बहू आएगी तो बेटी होएगी। ये कोई नहीं होता, कोई नहीं बनती वो बेटी, पहली बात में। नहीं, बहुत सारी अच्छी बहुएं भी हैं। मेरी भाभियाँ बड़ी अच्छी है। बहू तो भाभी मेरी भाभी बड़ी अच्छी है बेचारी। अच्छा चलिए, मैं बाद में बात करूँगी, इंशाल्लाह प्रोग्राम देख ली होगी। अच्छा, फिर ये है कि वो फिर मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बेटी के लिए कोर्स दिया। अच्छा। तो वो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये कि मतलब आप 110 वो कर लेना। अच्छा। 100 में से 10% बेटी की विश है और 90% वो लोग हैं जिनको बेटे की विश। मैं आपको बताऊं, पहले जब जेंडर चॉइस का नहीं था तो ऐसा होता था कि जो चौथी बेटी होती थी ना, उसको बेटों वाले कपड़े पहना दिए जाते थे। हाँ जी, बेटे। शुक्र है कि हम उस फेज से निकल आए। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करवा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। शुमाइला कहाँ से कॉल कर रही हैं? पिंडी से बात कर रही हूँ। मैंने सिर्फ ये आपसे पूछना है
कि मेरा ना ट्यूब टेस्ट हुआ है, तो क्या ट्यूब टेस्ट के बाद बच्चे हो सकते हैं? क्योंकि मैं 8 साल हो गए मेरी शादी को और मेरी औलाद नहीं है। 4 साल हो गए? जी, वैसे 8 की आवाज़ तकरीबन नहीं आ होने रही है। वाले। 8 साल हो गए और आपकी औलाद नहीं है। जी, तो क्या अच्छा। ट्यूब अच्छा, 8 ऐसा years। है एक तो आपकी एज क्या है, हस्बैंड में प्रॉब्लम है, आप में है। आप यही बात वॉइस नोट पे व्हाट्सएप पे अगर इस नंबर पे छोड़ दें तो मैं आपसे खुद रब्ता कर लेती हूँ। शुमाइला, आप ऐसा करें ना, एक नंबर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 0333513948 0333513948 पे व्हाट्सएप वॉइस नोट कीजिए अपने नाम के साथ और अपनी डिटेल बता दीजिए, डॉक्टर अफशा आपको गाइड कर देंगी। उससे पहले हम ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहे थे कि अगर 3 बेटियां हों, चौथी जब भी अगर बहन हो जाए तो इसको हमारी गली में भी थे, हाँ, वो पैंट शर्ट बाल कटवा बॉय दिए, कट बॉय कट उनका बाल। होता था और साइकिलें चलाना। हमारी गली में भी हर गली में ऐसी फैमिली जरूर होती है। 2-3 फैमिलीज ऐसी थी। बल्कि मज़े की बात बताऊँ, हमारे नेबर्स में भी 6 बेटियां थी। और इस साइड पे भी जो नेबर्स हैं उनकी भी 6 बेटियां थी। उसके बाद एक अल्लाह ने बेटा दिया एक फैमिली को, दूसरी फैमिली को 3 बेटे। मतलब ये वो पहले जो माएँ होती थी बच्चे भी लाइन से ये पैदा वो कर लेती थी। पैदा कर लेती हाँ। थी। आजकल तो औरतों में हिम्मत ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि मेरे के तो ख्याल से कि पैदा करने से ज्यादा पालना मुश्किल होता पालना है। और अच्छा अच्छी brought up, तरबियत, अच्छी अच्छा तरबियत देना। पालना मुश्किल है। हाँ। पालने को भी तो पाल नहीं जाते पल हैं। नहीं जाते हैं। हाँ। वो पौधा भी बड़ा हो जाता है, जानवर भी, बकरी का बच्चा भी बड़ा हो बड़ा हो जाता है। जाते हैं। लेकिन एक सेंसेबल इंसान Exactly। को आगे माशरे में प्रेजेंट करवाना बहुत बिल्कुल ऐसे मुश्किल होता है। ऐसे थोड़ी छोड़ना सोसाइटी में कोई और क्या। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। कौन बहन हमारी बात कर रही हैं? थैंक यू सो मच। मैं हतीजा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। अच्छा, और सवाल क्या होगा आपका? हाँ मैम, मुझे एक क्वेश्चन करना था। वो ये कि मुझे कभी भी पीरियड का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लाइक शादी से पहले भी और शादी के बाद। अभी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, तो आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम मतलब पीरियड में नहीं आया ना। 6 साल हो 6 गए साल हो शादी गए? को। हाँ जी, 6 साल हो गए हैं। तो अभी ये है कि मुझे फर्स्ट टाइम इतना हुआ है कि मेरे 5 दिन पीरियड्स नहीं हुए, 5 दिन मेरी डेट से ऊपर हो गया। तो इस चीज़ से मैं थोड़ी परेशान थी, क्योंकि मुझे ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे हमेशा जो है 4 डेज पहले हुए हैं। तो सवाल इस समझ आ दफा रहा है मुझे आपको? 5 दिन अगर 6 दिन हो गए हैं कि पीरियड्स नहीं हो रहे। तो आप मुझे वॉइस इस नोट बारे- छोड़ दें बेटा। आप व्हाट्सएप पे ये आपकी आवाज़ ना थोड़ी कट भी रही है और हाँ, सही अगर मेरा समझ नहीं ईयरपीस आ आप रही ऑन, ना। मेरे प्रोड्यूसर साहब अगर ईयरपीस आप ऑन कर देंगे ना तो मुझे इनकी आवाज़ आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका जो आवाज़ मुझे समझ आई है। आप फोन लाइन पे रहिएगा। 6 साल शादी को हो गए, मंथली साइकिल कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। नहीं अभी हो। ये कि 5 दिन ऊपर हुए हैं। औलाद आपके बिल्कुल। नहीं है ना? नहीं औलाद अभी नहीं। 5 डेज सिर्फ ऊपर हुए। अभी लाइन पे रहिएगा आप डॉक्टर तो अफशा। आपने प्रेगनेंसी बीटा एसजी वगैरह का टेस्ट करवाया है? नहीं, मैंने घर पर टेस्ट किया था, लेकिन वो भी नेगेटिव ही आया। अभी उस तरह का नेगेटिव ही कोई- आया अभी है। नेगेटिव है। अच्छा, 5 डेज एज ना। क्या है बेटा आपकी? मेरी एज 25 है। 25 है। अच्छा, ऐसा होता है कि सम टाइम हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, या सम टाइम ये होता है कि प्रेगनेंसी होती है लेकिन लेट शो होती है। जैसे कि आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज, ये वो। तो ये बड़े गोल्डन एंड सेफ डेज गुजारने चाहिए कि सेफ इस तरह कि आप इन डेज में वजन ना उठाएं, मे बी यू आर प्रेग्नेंट। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर भी कर सकता है, इंशाल्लाह करता भी है बंदों पे रहमत, अपने बंदों पे। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा इन डेज में वज़न न उठाएं। पैनाडोल, डिस्प्रिन वगैरह ऐसी कोई सर दर्द, गला दर्द वगैरह की कोई मेडिसिन ना खाएं। ठीक है, और अपने आप को रिलैक्स रखें, स्ट्रेस में ना जाएं। दूसरा ये कि फ्रूट्स जितने आप ले सकती हैं, ठंडे जूस वगैरह ये वो, तो वो ले लें। देख लें 10 से 15 दिन। और साथ में बीटा एसजी का टेस्ट ब्लड का आप एक करवा बीटा एसजी बीटा एसजी का टेस्ट करा लें। करवा लें। तो उस ब्लड के टेस्ट में आपके 1 डे की भी प्रेगनेंसी आ जाती है। ठीक है, और लेट्स सी अगर अल्लाह करे कि आपको प्रेगनेंसी हो तो फिर आप सेफ एंड हेल्दी गायनी किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो कोई मेडिसिन, कोई आपको आयरन वगैरह, फॉलिक एसिड या फीफोल वगैरह वो शुरू करवाएं, तो आप वो शुरू कर दें।
ठीक है? अच्छा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जब खुशखबरी होगी तो हमें कॉल करना ना भूलना, मैं आपको नाम बताऊंगी अच्छे अच्छे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, खुश रहिए। अच्छा डॉक्टर अफशा, को खास खाना पीना भी रखना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए अगर हम कंसीव करना चाहें तो? कंसीव करना चाहें तो उसमें ये है कि ख़वातीन ना, मैंने मेजोरिटी देखा है कि वो तली हुई फ्राइड चीज़ों पे बड़ा फोकस रखती हैं। तो वो जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी हिद्दत शुरू हो जाती है ना, गर्मी की मिकदार बढ़ जाती है, जैसे कहना चाहिए प्रोलैक्टिन लेवल आपका हाई सम टाइम हो जाता है। कुछ ख़वातीन का बज़ाहिर कोई साइन ऑफ सिम्टम्स नहीं आ रहे होते आपको, दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, ये वो, लेकिन अंदर से आप गरम 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 चल रहे होते हो। तो वो ये चीज़ है कि वो आपके स्पर्म्स और एग को ओव्यूलेशन जो डेज गोल्डन होते हैं उसमें आपका प्रॉपर एग को रप्चर नहीं होने देता उस गर्मी की हिद्दत की वजह से, और आपके स्पर्म्स और एग मिलता नहीं है। अच्छा। तो आपका कंसेप्शन डाइट का इसलिए पूछी, मैं बताऊंगी बड़े राज की बात आपको इस कॉल के बाद, एक कॉलर है उसके और दूसरा ये कि जो आपके एग ओव्यूलेशन डेज होते हैं, जैसे ख़वातीन के 9 डेज से लेकर 16 डेज तक, उन ख़ास दिनों में कोशिश करनी चाहिए ख़वातीन को अपने फ्रूट्स जूस वगैरह ठंडी चीज़ें ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाएं। ओके। ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाएं, यानी ये तली हुई चीज़ें, ये मछली, ये रोज़ फ्रोज, ये चीज़ें ये नहीं खाएं। मैं बताती हूँ, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगी अपना। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सना बात कर रही हूँ नारायण से। कौन बात कर रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, कोई राज की बात है? जी मुझे डॉक्टर से बात करनी है। हाँ हाँ वो है ना, बोले आप डॉक्टर अफशा, अपना नाम बताइए। जी मुझे ये बात करनी है, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, तो मेरा एक बेबी है माशाल्लाह 1 साल का। अच्छा। तो मुझे दूसरी में जो प्रेगनेंसी हुई है तो वो 5.5 माह की प्रेगनेंसी जो है ना, वो मेरा जो ज़ाया हो गया था, मेरा बेबी फोत हो गया था। तो मुझे जब ये प्रेगनेंसी का मसला स्टार्ट होता है तो मुझे बीपी हाई का मसला शुरू हो जाता है साथ ही। ये इशू पूरे 9 माह मेरे साथ चलता है। एक अभी आपकी बेबी है ना? जी मेरा एक बेबी है 1 साल के। ओके ओके, 1 साल के बेबी है और दूसरी प्रेगनेंसी 5.5 महीने में मिसकैरेज हो गया था। तो ये कितना अर्सा पहले हुआ कितना मिसकैरेज? अर्सा पहले की बात है? आप है लाइन पे? ये 1 माह हो गया। 1 महीना हो गया। अभी आप बेटा अच्छी सी डाइट लें और रेस्ट करें। 6-7 महीने बाद तकरीबन 1 साल तक आप प्रेगनेंसी ना करें, क्योंकि बेसिकली यूट्रस जब आप एक अबॉर्शन हो जाता है हमारा, मिसकैरेज वगैरह किसी भी वजह से, तो उसमें यह है कि यूट्रस बहुत वीक हो जाती है। तो आप अगर फ़ौरन सेकंड प्रेगनेंसी करते हैं तो वो भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यह है कि आप यूट्रस को रेस्ट टाइम 1 ईयर 6 मंथ तक अगर देते हैं तो फिर वो अल्लाह खैर करता है, तो हेल्दी बेबी सेफ। तो देखें बेबी पैदा भी तो करना हाँ होता है ना, ना, तो हाली अबॉर्शन या मिसकैरेजेस तो नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप इंटरनली ख़वातीन वीक हो जाती हैं तो और अगर आप हेल्दी होंगी तो बच्चे का ख्याल रखेंगी ना। अभी 1 साल के आपका बेबी है, वो टाइम में एंजॉय करने का हाँ, उसको। बिल्कुल। और आप 2 साल तो अभी सोचे ही ना जब तक वो 3 साल की नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। 1 साल का बेबी इतना मजे का होता है, ऐसा एंजॉय करें, सेल्फियां बनाएं, सेहत का ख्याल रखें, स्ट्रेस ना लें। अल्लाह ताला जिस जान को जमीन पे लाना है ना, वो आएगी जरूर इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर अफशा बिल्कुल सही कह रही है। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गई कॉल। मैं आपसे डाइट की इसलिए बात करी थी, मेरी काम वाली आई, मैडम ने हाथ में कागज का लिफाफा सा पकड़ा हुआ, इतना वो ऑयली और समोसे खा रही। मैंने खैर हुए खालदा क्यों खा रही है तुम? कहती मेरी सास ने बोला है तली हुई चीजें खाओगी तो ना बेटा होगा। मैं कहा ये तुम्हारी सास ने कहा से कितने साइंस निकाली है, आप भी खाए? मैं कहा एक काफी है, मेरे पास एक बेटा है बस, वो बहुत है। 4 समोसे खाए मैडम ने बैठ के। वही ना, ऑयली चीज़ें खाती हैं, फिर कहती हैं हमारी स्किन खराब हो गई, हमें दाने निकल आए। वो जिस्म को इतना गर्म करके रख देती है, वो उबलना ही शुरू हो जाती है। मतलब समोसे से, मतलब ये समझ नहीं आई मुझे बात। जरूर कोई दुकान शुकान होगी सास की, उसके समोसे पकड़ोगी ना, लेकिन क्या करें, मजा बड़ा आता है समोसे खाने में। स्पेशली बारिश में पकौड़े, खासतौर पे आप ऐसे समोसे खाएं जिसका तेल काला हो चुका हो, कड़ के इसका जो टेस्ट आता है ना, हाय ना पूछे। रोड साइडर चीजें ना बहुत अपील करती हैं। वैसे रोड साइडर चीजें 90% मैं टीनेजर बच्चों बच्चियों को ये एडवाइस करूंगी
कि आप ग्रोइंग एज में होते हैं, आपका लीवर सिस्टम, आपका मैदा, आपका किडनीज, बड़े नाजुक नाजुक सी ये चीज़ें होती हैं। तो ये बच्चे जो 16 साल की बच्ची है या 14 साल का बच्चा है और वो रोड साइडर चीज़ें जैसे चिप्स फ्राइज बहुत ज़्यादा, तो ये प्लीज़ आप ना खाएं। एक तो देखें सड़क से जो धुआं गंद कचरा ये वो एक तो हवा के साथ वो उसके अंदर जा रहा है। दूसरा ये कि वो आग की हिद्दत और वो इतना ज़्यादा आपको पता है इतना। अच्छा, आपने एक बार उठी डॉक्टर साहब कैसे हाथ यूं कर रही हैं, क्योंकि इनके हाथ अच्छे लग रहे हैं, मैं सब जय देख रही हूँ क्या तैयारियां हो रही हैं जनाब। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिंदगी। मेरा नाम मैडम तहमीना बानो है। जी तहमीना, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ मैडम। जी जी मैम मैंने ये कहना था कि मुझे 24 जुलाई को कोरोना हुआ था ना, अच्छा मेरे हस्बैंड को ये हुआ था। तो उसके बाद ये है कि मुझे जो पीरियड्स आने थे ना वो 25 तक आ जाते हैं, 20 पीछे डेट जाती है ना, मेरी बैकवर्ड है। ओके। तो मेरे कोरोना से ये है कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे। उसके बाद ये है कि मुझे लेट आए ना, 30 अगस्त को आए, 5-6 डेज ऊपर गए हैं। तो मैडम मैंने ये भी पूछना था कि क्योंकि मेरे मिसकैरेजेस हुए हैं 4-5, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ना डिस्चार्जिंग जो होती है वो बहुत लेट होती है और मेरा यूरिन बहुत कमजोर है। मैं अगर मतलब नहाऊं या कुछ करूँ ना, पानी डालूं, तो मेरा यूरिन प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ। मिसकैरेज जो हैं आपको तो अंदर से बिल्कुल हिली भी होंगी है। बिल्कुल, और वीकनेस की वजह से आपका वीकनेस भी है। और मैं मैडम अल्बरफोलिक्स भी लेती हूँ। मैं पहले सप्लीमेंट ले रही थी ग्लोटस का, तो मैडम मैं अभी तो अल्बरफोलिक्स दी हुई है 500 mg, लेकिन मैं लेती हूँ। मगर मैम मुझे अब तो काफी कोरोना के बाद है, मगर मुझे था कि वीकनेस की वजह से शायद पीरियड्स ना हो। मगर 5 दिन ऊपर चले गए थे। मैं मैडम को मैसेज भी छोड़ा था मैंने इस मामले में कि मुझे 5 डेज हुए हैं कि ऊपर हो जाते हैं। अब तो मेरे आप विजिट कर लें, एक तो हमारे क्लिनिक पे आप विजिट कर लें। दूसरा ये कि देखें कोरोना की वजह से जो है ना हमारा कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, विटामिन डी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स टोटली डिफरेंट मतलब। बिल्कुल मैडम, मैं आपसे एग्री करती हूँ कि मेरे बाल भी गिरते हैं ना, अब इतने ज्यादा गिरने लगे। वो ये बाल तो बहुत गिरते हैं ना, बाल इसी वजह से गिर रहे होते हैं कि आपका विटामिन डी लेवल जो है वो बहुत कम होगा। तो उसमें यह है कि जब तक आप अपने टेस्ट नहीं करवाएंगे जब तक, और आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम है और कितना वीक है कोई सेल, तो उसके मुताबिक फिर मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो आप इसी तरह डे बाय डे वीक ही होती चली जाएंगी। और दूसरा ये कि आपने बताया कि 5 मिसकैरेजेस हुए हैं आपके, तो मेरे ख्याल में एक बंदे में 5 बेबी पैदा करने की हिम्मत नहीं होती, तो मिसकैरेज के साथ तो बहुत ज़्यादा ही वो डैमेज हो जाते हो आप लोग। तो ये है कि आप विजिट कर लो, इट्स अ वेरी सीरियस केस कि आप इसको लाइट मत लो। बिल्कुल बिल्कुल। और जाने तो जहाने, चाय मेरी ठंडी हो गई है, ज़रा मैं गर्म करके आती हूँ। यहाँ मेरे छोटा सा ब्रेक, आप देखें प्रोग्राम जिंदगी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम टू जिंदगी। सॉरी, असल में मौसम चेंज हो रहा है तो एसी की वजह से ना वो झुरझुरी सी आती है ना, ठंड सी लगती है। 2-4 दिन तो बड़ी गर्मी हुई और उसके बाद अल्लाह मैंने खूब बारिश की, बहुत ज़बरदस्त मौसम कर दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। पाकिस्तान में आपको सारे मौसम मिलेंगे, ये अलहदा बात है कि हमें कोई ना कोई तोहफा साथ मौसम के मिल जाता है। एक और प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं जी, देखते हैं कौन है ज़िंदगी में हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारी बहन कहाँ से बात कर रही है और आपका नाम? जी हम, मेरा नाम आसिया, हम लाहौर से बात कर रहे हैं। कहाँ से बात करिए? लाहौर से। अच्छा, टीवी की आवाज आप आहिस्ता करें वरना आप एक कॉल काट देंगे प्रोड्यूसर साहब। अच्छा भी, आवाज आपकी बहुत प्यारी है कसम से। हाँ जी, अभी आप आई? फिट, जबरदस्त। क्या सवाल होगा आपका? जी अभी मैंने ना ऊपर जा रही हूँ छत पे जाए ताकि आवाज सही आए आपकी। हाँ जी, आप आई है अभी? फिट आवाज आई, तस्वीर भी आ रही है अब तो। अभी मैं ना लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं ना, मेरे पास ना बच्चे नहीं है। अच्छा। तो 12 साल हो गए मेरी शादी को। ठीक है। तो ना मैंने ना एक डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा। वो कह रही थी कि वो आपके ऐड नहीं होते, वो नहीं बन रही। क्या है? अच्छा, इनके एग्स नहीं बन रहे, वो ना डॉक्टर से मैं गई थी, बात की थी। 12 साल हो गए शादी को, एक दफा भी अमल नहीं हुआ? नहीं, अभी एक दफा भी प्रेगनेंसी नहीं हुई आपके?
नहीं नहीं आपी। ओहो, तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? उदास उदास ना होए, अल्लाह इंशाल्लाह करम करेगा। 12 इयर्स शादी को हो गई एक दफा भी। उसमें परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये है कि आप ऐसा करें कि अपनी जो रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं, डेफिनेटली कोई टेस्ट करवाए होंगे जिनमें डॉक्टर ने डायग्नोज किया, वो टेस्ट आप मुझे इस व्हाट्सएप पे और वॉइस नोट अपना एक प्रॉब्लम के साथ छोड़ दें, मैं आपको खुद सुबह में रिप्लाई करूंगी। और फिर अगर आपको विजिट करना हुआ तो आप अफशा मेडिकल सेंटर पे विजिट कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी आपी। आप किधर रहती हो? मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। आप तो इतनी दूर है। कोई दूर नहीं, आराम से अब बस में बैठ के हैं, छत पे जा सकती, तो पिंडी नहीं आ सकती। हाँ जी। मैंने कहा कोई दूर नहीं है। हाँ इतना जी अच्छा हसीन मौसम यहाँ का, आप आए, आबो हवा बदलेगी, वैसे ही मूड अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास इतने दूर दूर से पेशेंट आते हैं कि ऐसे ऐसे शहरों से आते हैं जिन शहरों का नाम मुझे पाकिस्तानी होने के नाते पता भी नहीं है। हाँ। पता भी नहीं है, पता होना चाहिए वैसे। हाँ। लेकिन ये है कि जैसे पिंड खान झंड डेट होती है ना। हाँ, क्या डेट होती है ना, तो वो भी थोड़ी थोड़ी होती है, ज्यादा नहीं होती। क्या कह रही है? मैं कहा मुझे डेट होती है ना, वो भी थोड़ी थोड़ी होती है, ज्यादा नहीं, खुल के नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रही इनकी बात। आप वॉइस नोट छोड़ दें मैम। आपके पास जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है ना डॉक्टर अफशा का, जी जी, उस पे आप अपने मैसेज, वॉइस मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर पे 0333553948 ठीक है? ठीक है। और डिटेल सारी बता दें। व्हाट्सएप नंबर है आपका? हाँ व्हाट्सएप नंबर है यार, घंटे से बता के मैं थक गई हूँ। व्हाट्सएप है जी आपकी, ठीक है। अब जाए अंदर जाए छत पे उस वक्त से। ठीक है अभी मैं जा रही हूँ। स्वीट, सो स्वीट, सो स्वीट। अल्लाह मियां आपको खुशियां दे और अल्लाह ताला आपके घर में खुशियां लेकर आए, औलाद की नेमत से नवाजे। रिदा नाम आपने रखना है, मैं आपको बता दूं, बड़ी रौनक होगी घर में सच्ची में। और परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, इंशाल्लाह ताला जरूर औलाद होगी। शी सो क्यूट। अच्छा वापी में जा रही हूँ। अच्छा, गली मोहल्लों में घर का फायदा ये होता है कि आसपास नजर होती है कौन क्या पका रहा है, खुशबुएं आ रही होती हैं। खुशबुएं आ रही होती हैं और छतों से ट्रांसफर भी हो जाती हैं चीजें। डॉक्टर से बाल खराब हो गए हैं। अच्छा, बता कर मैं थक गई हूँ कि सेट रखे, बाल फिट रखे, लेकिन डॉक्टर अफशा जो है ना वो छोटे हो गए हैं काफी, अच्छे लग रहे हैं लेकिन अच्छे स्टाइल आ गए, 5-10 साल उम्र कम हो गई है। अच्छा हाँ, वैसे तो अभी मैं 16 साल की हूँ। 16 की है, मतलब काम करना तो बंदा काम पूरा करे, 16 से ऊपर जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है। खुश रहिए, आपको पता नहीं है समटाइम्स मैं और डॉक्टर अफशा परेशान भी होते हैं। परेशानियां किसके साथ नहीं होती हैं, लेकिन ये कि उसको चेहरे पे लेकर आएंगे तो क्या होगा, परेशानी बढ़ जाएगी, बे रिंकल्स आ जाएंगे। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, फ्लक्चुएशन जो है ना वो चलती रहती है। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, कौन हमारी बहन बात कर रही है? जानी पहचानी आवाज। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ किरण। लाहौर से? आज लाहौर छाया हुआ है। लाहौर छाया हुआ है आज। आपका नाम? किरण। मैंने ये बात करनी है, मुझे हमल नहीं हो रहा ना। अच्छा, कितना अर्सा हो गया शादी को? शादी को 3 साल हो गए। 3 साल। अच्छा, तो किरण कोई टेस्ट वगैरह आपने करवाए हैं बेटा? जी मैंने करवाए हैं, मेरे मियाँ की भी करवाए हैं, डॉक्टरों से काफी इलाज वगैरह भी करवाए हैं। तो रिजल्ट क्या आया उसका? एग नहीं बन रहे ना। अच्छा, एग्स नहीं, मेरे एग नहीं बन रहे थे, इन्होंने मेडिसिन दी थी। उम्र क्या आपकी? मैंने वो उम्र क्या आपकी? 30 साल। सॉरी 30, शी इज 30 साल। 30 साल उम्र है। ठीक है, आप परेशान ना हो, आप अपनी रिपोर्ट से इस व्हाट्सएप पे भेजें और मैं आपको उसका रिस्पांस करती हूँ। लेकिन आपको एक दफ़ा विज़िट करना पड़ेगा अफशा मेडिकल सेंटर पे रावलपिंडी में, और उसके बाद मैं, और दोनों विज़िट कीजिएगा, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों। आप मेरे पास विज़िट करें, इंशाल्लाह हो जाएंगे आपके बच्चे, फिर 3-4 इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप बंद करवाने के चक्कर में रहेंगी। अरे डॉक्टर से पहले वाला तो होने दें आप। नहीं होता है, ऐसा होता है। आज ही की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आई, 6 साल पहले आई थी। अच्छा। अब माशाल्लाह उसके 3 बेबी हैं। अच्छा। अब वो अपनी किसी आंटी या किसी जानने वाले को लेकर आई। तो बात कहने का मकसद ये है, मैंने कहा अब बस और नहीं करना। कहती है अच्छा बस अब और नहीं करना। वैसे पता है कि हमारी ना एक कॉलर ऑफ द डे होना चाहिए।
जैसे एक दफा कॉलर आई थी, इनके 9-10 बच्चे थे, इनको पता नहीं था कितना वहाँ बच्चा है, वो कॉलर ऑफ द डे था। एक शुमाइला लाहौर से, मैं जाओ फौरन नीचे, काफी देर छत पे खड़ी हो, जी जी बाजी जा रही हूँ। ये नाइस इनोसेंट सा कॉलर से। हाँ, बल्कि प्रोड्यूसर साहब ये बता रहे हैं, उन्होंने घर वालों को भी दिखाया तो उनका भी हंस के जो है ना वो पागल हो गए। देखिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है जनाब। क्या कहते, अगला शेर क्या था? मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आई डोंट नो ये था कि नहीं, लेकिन अपने से बना दिया मैंने, बट जिंदा दिली जो है ना जिंदगी को और हसीन बना देती है। बाकी जितनी सांसें लिखी हैं वो तो जीनी है। हाँ जी, शेर व शायरी से मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैंने शेर पढ़ना शुरू कर दिया तो जॉन एलिया उठ के ना वैन बस कर दे, बस माफी दे दे। मैं आपको बताऊँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। मेरे हस्बैंड ने हमारी यूनिवर्सिटी पे बड़ा ज़बरदस्त से शेर लिखे, खुद शायरी की मुझे भेजी। अब मैंने कहा ये गमगीन शायरी है, कि उनकी ना फीलिंग समझ नहीं आई थी कि 20 साल के बाद वो खुशी में बोल रहे या गम की बात समझ नहीं है। अरे क्या बात है आपकी वो नहीं यकीन आ रहा होगा 20 साल गुजर गए, मतलब फीलिंग्स इतनी कंफ्यूज होंगी इतने अरसे के बाद कि समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये हंस रहे हैं कि रो रहे हैं कि क्या सीन है। अच्छा, हंसते मुस्कुराते जी एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आप जिंदगी प्रोग्राम में इस वक्त हैं। मेरा नाम नाजिया, तो मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। सारे लाहौर है जी। नाजिया लाहौर से आए, क्या सवाल होगा आपका? तो मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो एक दफा भी नहीं हमल हुआ। अच्छा, आप दोनों मियाँ बीवी बस आ जाए मेरे पास। कोई टेस्ट वगैरह कराए नाजिया? जी बाजी टेस्ट करवाए हैं बहुत ज्यादा, तो टेस्टों में कुछ भी नहीं आया, तो कुछ नहीं आया टेस्टों में। मतलब क्लियर है टेस्ट आपके भी आपके शौहर के भी? जी। अच्छा, कोई नर्स कहती, कोई डॉक्टर कहती कि एग नहीं बनते, तो कोई कहती एग बनते हैं तो हमल होता है। क्या होता है? हमल अच्छा, नहीं होता। कोई कह रहे एग नहीं बन रहे, हर डॉक्टर डिफरेंट तरीके से गाइड कर रहे हैं इनको। अच्छा, आप अपने जो पुराने टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह हैं ना, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, और फिर मैंने अगर आपको बुलाना हुआ तो आप फिर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है नाजिया? ठीक है बाजी। स्क्रीन पर नंबर नजर है 033351394820 0333513948 पे। जो भी टेस्ट आपने अब तक कराए औलाद के हवाले से, वो आप इनको तस्वीरें खींच के आप व्हाट्सएप कर दीजिए डॉक्टर अफशा को। डॉक्टर अफशा देख के आप खुद जवाब देंगी, और अगर आपको आना पड़ा एक बार तो आपको लाजमी क्लिनिक आना पड़ेगा, ताकि बहुत सी बातें जो है डॉक्टर अफशा फेस टू फेस कर सके। डॉक्टर अफशा, और कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगी आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर एंड नहीं हो रहा प्रोग्राम का भी, बात टाइम है। जेंडर चॉइस के हवाले से जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो उनके लिए यही है कि ये कोई इसमें गैर इस्लामी बात नहीं है। सेकेंडली ये कि ये मेडिकली आपकी हेल्प है कि आप में एक सेल्स वीक है, उसको हेल्दी करने के लिए हम आपको कुछ मेडिकेशन देंगे, और अल्लाह ताला खैर जैसे और बीमारियों का इलाज है वैसे भी इस बीमारी का इलाज है। इसका भी है, तो इंशाल्लाह बेटा हो जाता है। अच्छा, कितने अरसे के बाद आपको लगता है कि मायूसी हो जाती है? देखिए, मायूस तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला करम करने में आए तो 21 साल बाद भी अल्लाह मतलब रहमत करता है। मायूसी तो मोमिन को तो मायूसी सूट ही नहीं करती है, और आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए, तवक्कल बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और हर मामले में एक औलाद होना ना होना वो नसीब की बात है। और मैं बार बार ये रिदा बात करती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी वजह से बेऔलाद रखा है, तो शायद अल्लाह ताला कोई आपसे अच्छा नेकी का काम करवाना चाहिए। बेशक बेशक, ये बस हम अपने आप को पहचान लें तो वो ही बात है कि बिल्कुल। वो दिल करता है हमारा कि हम इस हवाले से भी डॉक्टर अफशा के साथ प्रोग्राम करें, इनकी पर्सनालिटी का ये एस्पेक्ट भी सामने आए कि बेऔलादी अगर नहीं भी है, मतलब हर नेगेटिव चीज़ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी डॉक्टर अफशा ढूंढ लेती हैं। इसके साथ ही वाइंड अप करने के टाइम है। आप सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आपने भी डॉक्टर अफशा को और मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखना है, इसकी शदीद ज़रूरत रहती है हमें। और जब आपके पास खुशखबरियाँ आना शुरू हो जाएँ तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर आपने बताना है। और उम्मीद है कि शुमाइला छत से नीचे आ चुकी होंगी, मैं ज़रा जाके चेक कर लेती हूँ कि वो छत पर है कि नहीं है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।